कीर्तन तो कहीं लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और इस बीच रामलला के पूरे स्वरूप की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रामलला का मनमोहक बाल रूप, अलौकिक अद्भुत प्रतिमा की झलक, श्याम रंग, सिर पर मुकुट, दिव्य रूप, मनमोहक मुस्कान, हाथों में धनुष बाण। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण बेहद पास है। समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। इसी बीच रामलला की मूर्ति की बेहद खास तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में उनके पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं। रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई दे रही है। मूर्ति से आस्था और आध्यात्म की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो पहली ही नजर में राम भक्तों को आकर्षित कर रही है। 19 जनवरी से अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन भी बंद हो गए हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलेंगे। अयोध्या में हो रहे भव्य आयोजन के साथ पूरा देश राममय है। आस्था में सराबोर राम भक्त अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर भव्य तैयारी कर रही है। कहीं मिठाइयां बनाई जा रही है तो कहीं रामधुन के साथ भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि जैन, बौद्ध, सिख धर्म के अनुयायी भी मना रहे हैं। सिख धर्म के लोगों ने एक यात्रा भी निकाली। ये किस तरह का आयोजन है? भगवान राम की पवित्र धरती पर, पावन धरती पर हम सदगुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिवस मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी वो हैं जो उन्हीं की अंश में से थे, उन्हीं की वंशावली में है, तो उनका प्रकाश पर्व हम रामलीला जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमें ये खुशी का और मौका मिल गया है। रामनारी समुदाय सिख समुदाय है, जो कि अकेला ऐसा सिख समुदाय है जो खुल के भगवान राम की आराधना में आगे आए हैं। रामलला के आगमन की खुशी में वृंदावन भी राम की भक्ति में लीन है। वृंदावन में राम भक्तों ने रामोत्सव रथ यात्रा निकाली तो मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर भाईचारे की एकता की मिसाल पेश की। यह 500 वर्षों के बाद जो आनंद पूरे भारतवर्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा का आया है, इसी अवसर पर ब्रज में आज यह अद्भुत अवध का आनंद बरस रहा है। पूरा ब्रजमंडल मानो आज अवध राममय हो गया है। ऐसी दिव्य और भव्य शोभा यात्रा आज तक हमने देखी नहीं है। कानपुर के रावतपुर में राम पूजन कार्यक्रम के दौरान भी गंगा जमुना की तहजीब देखने को मिली। कार्यक्रम में मुस्लिम भाइयों ने न केवल शिरकत की बल्कि भगवान श्री राम की आरती में भी मौजूद रहे। कानपुर में भी माहौल राममय होता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह पर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भाग ले रहे हैं। कानपुर में गंगा जमुनी सभ्यता देखने को मिल रही है। यहाँ पर रावतपुर में कीर्तन का आयोजन किया गया और वहाँ पर मुसलमान भाइयों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। न केवल भगवान की आरती उतारी बल्कि भगवान के भजन पर डांस भी किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम 1 लाख घरों में राम नाम के लड्डू बांटेंगे। इसके लिए पिछले दिनों से रात दिन 16 भट्टियों पर लड्डू बनाने का काम चल रहा है। हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, हम तो गिलहरी की भूमिका में है कि गिलहरी की भूमिका में आकर जो थोड़ा हम कर पाए वो भगवान, चूंकि हम कर ही नहीं सकते भगवान रामचंद्र जी के लिए या अपने आराध्य के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम सबको आशीर्वाद देने वाले वो हैं और आज पूरी दुनिया में जो सनातनियों में जो खुशी की लहर है, मेरे ख्याल से इससे बड़ी खुशी का दिन हम लोगों के लिए नहीं हो सकता। ताजनगरी आगरा का मशहूर पंछी पेठा भी भागीदारी करने जा रहा है। आगरा का मशहूर पंछी पेठे के अलग अलग फ्लेवर के 56 तरीके के लड्डू तैयार किए गए हैं, जिनको राम मंदिर में भेजा जा रहा है। ये जो लड्डू हैं ये प्रसाद के रूप में जा रहे हैं। 22 तारीख को जैसे प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ये लड्डू उसी में जाएंगे प्रसाद के रूप में। बाद में ये दत्तक में जाएंगे। और अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो है अब तो पूरा आगरा में निकल के आ रहा हूँ, तब पूरा राममय हो गया है। इस समय बैनर झंडे इतने लगे हुए हैं। आगरा ही क्या, मैं तो समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान जो है राममय हो गया है।
उधर पीलीभीत के जिला कारागार में बंद कैदी भी अपना योगदान दे रहे हैं। दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए कैदी इलेक्ट्रॉनिक चौक पर खूबसूरत मिट्टी के दिए तैयार कर रहे हैं। 22 जनवरी को प्रातःकाल से ही सुंदरकांड का पाठ होगा, रामधुन का आयोजन होगा, तत्पश्चात हवन होगा तथा सभी बंदियों के में प्रसाद का वितरण कराया जाएगा। सायंकाल दीपोत्सव मनाया जाएगा, दीपोत्सव किया जाएगा, जिसमें कारागार के बंदियों द्वारा ही निर्मित दीपकों से सजाया जाएगा। कानपुर के GSVP मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में रामधुन से लोगों का इलाज हो रहा है। दिमाग की सर्जरी करने से पहले मरीज को म्यूजिक थेरेपी में राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। आप लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं रामधुन का, तो कैसा असर देखने को मिल रहा है मरीज के दिमाग में? कितनी तरीके से, कितने प्रकार से उसके शरीर में परिवर्तन देखते हैं और कितना स्ट्रांग महसूस करता है मरीज? एक्चुअली में ऐसा देखा गया है, म्यूजिक थेरेपी जो है शुरू से ही जो है मरीजों के लिए बहुत हेल्पफुल थी, लेकिन जो है लोगों की आस्था जो है राम जी के साथ जुड़ी है। तो हम लोगों ने देखा कि जो पेशेंट हम लोग एडवाइस करते हैं ऑपरेशन के लिए, कभी ब्रेन ट्यूमर के लिए, कभी स्पाइन के लिए, और उनसे जब कंसेंट लेते हैं कि भाई ऑपरेशन करने में आपको जो है लाइफ की रिस्क है, जो है आपके हाथ पैर में वीकनेस आ सकती है, ये होती है, तो उनको एक तरीके का बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है कि ऑपरेशन में हम होने जा रहा है और ये सारी की सारी रिस्क है। उसके कारण से देखा गया है मैक्सिमम पेशेंट्स में और अटेंडेंस में जो है एक तरीके का एंजाइटी होती है ऑपरेशन के लिए। तो जब हम लोग ने ये ट्रायल शुरू किया इस तरीके का, तो देखा कि पेशेंट जो है, जो एंजाइटी है वो खत्म हो गई मैक्सिमम पेशेंट्स में। रामलला की मनमोहक प्रतिमा मन को प्रफुल्लित कर रही है, तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बेसब्री से सभी को इंतजार है। उत्साह और उमंग में भक्त राम नगरी में झूम रहे हैं। रघुनंदन के आगमन को लेकर मंगल गाए जा रहे हैं।